हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्रोह है और नेता है। तो कोल विद्रोह के कानू पहला ही गलत है, क्योंकि कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भक्त। मुंडो के बिरसा सही है। संताल के सिद्धू सही है। मोपला के अली मुसलियार ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई। वह कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, लॉर्ड हेनरी हॉर्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंधित नहीं थे? तो जेपी कृपलानी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, लेकिन सचिदानंद सिन्हा नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अधोलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार चुनना है। अगस्त घोषणा हुई थी 1917 में, मैकडॉन अवार्ड 1932 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, वेवेल योजना 1945 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट, भेल सेवा प्रजनन मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, एवी ठक्कर ने। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ओमी जे भाभा। नेक्स्ट, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5/7 सदस्य का। नेक्स्ट, पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 39 घ में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अक्षरत उल्लेखित मूल कर्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सही है। और देश की रक्षा करें और आह्वान के लिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये भी सही है। और कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दें, ये गलत है। तो यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। कथन 1 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। पहला ही कथन सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये भी सही है। तो यानी ये दिए हुए दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में ही निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा? तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1968 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? वाद है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय का वर्ष है। तो अनिल यादव बनाम बिहार राज्य 1982 में, सही है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 2001, गलत है, 1981 में हुआ था। और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में, सही है। और एमडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये सही जोड़ा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के उपरांत नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति व अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पहला कथन सही है। दूसरा है, उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण और अत्याचारियों के संक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग कानूनी और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक कथन सही है, एक पहला हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती? तो ये अनुच्छेद 53 में नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, सही है। कथन दूसरा है, राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, ये भी सही है दूसरा कथन। तीसरा कथन है, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, ये भी सही है। तो यानी दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किसी अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। पहला कथन सही है। दूसरा है, इसकी स्वायत्ता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्ता में निहित है, ये भी कथन दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है, एक प्रांगत विधिवेता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये गलत है। तीसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कथन 1 और 2 सत्य है। अगला, निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्गृहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 243 ब। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला कथन है, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंध अधिनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था, सही है पहला कथन। दूसरा कथन है, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 की शास्ति आरोपित कर सकता है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 नहीं 25,000 आरोपित कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा केवल कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर 2 अध्याय 5 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 164 के तहत 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, ये भी सही है। तो यानी ये दिए गए कथन तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, ये नहीं है शामिल। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है भारत के संविधान का अनुच्छेद है और उनका प्रावधान है? तो 248 में पहला है 248 अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायिक शक्तियां, सही है। और दूसरा है अनुच्छेद 250, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी सही है। और अनुच्छेद 252 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी सही सम्मिलित है। और चौथा है 253 कुछ अतिरिक्त न्यायालय की
स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ओजार्क पठार अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, यूएसए में। नेक्स्ट, ग्लोबल 200 संदर्भित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, विश्व के अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको रीजन क्षेत्रों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, सैन फ्रांसिस्को तथा कोबे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व परिषद वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स का मुख्यालय है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, डेट्रॉइट में। नेक्स्ट, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लघु हिमालय में। नेक्स्ट, उड़ीसा में स्थित कारापुट खाद्यान्न निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट, गोवा राज्य की जुआरी नदी निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 111 पर। नेक्स्ट, बजबज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र हैं, तो ये जूट मिलों के केंद्र हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित विश्व विरासत स्थल में। अगला, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, उदयपुर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर। नेक्स्ट, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट, सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, रावी तथा व्यास से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, झामर कोटरा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30। अगला, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ऑप्शन ए है बजट, ये राजकोषीय नीति का उपकरण है, कर भी है और सार्वजनिक खर्च भी है, लेकिन साख की उपलब्धता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं को पीछे करती, ये परिभाषा किसने प्रतिपादित की थी, तो ये करी थी कुलबर्न ने, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात 24 महिला प्रति 1000 पुरुषों के बराबर सुधरा है, सही है। और 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि प्रवृत्ति देखी गई है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, ए बी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, विश्व बैंक के सहयोग से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, पहला कथन सही है। दूसरा यानी बी कथन है, 75 वर्ष या से अधिक उम्र की व्यक्ति के लिए पेंशन की दर 750 रुपये प्रति माह होगी, ये गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता की कौन सी शर्त नहीं है, पहला है, कुछ शर्तों के लिए अधीन पुनर्विवाहित विधवाओं के बच्चे पात्र होंगे, सही है। पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी सही है। और पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य रह रहे हैं, ये गलत है। और चौथा कथन है, पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट,
आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल में कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यानी 20 से 22% है लगभग, यानी ऑप्शन नंबर 2 से जगह। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 21। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, ये दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है, सही है। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा उदयपुर जिले सम्मिलित है, सही है। इस योजना में 5 चरणों में सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे, गलत है। और यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन ICDS के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 की अवधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2027 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में 2022 में इनसाइन चार्ट्स नाम रिपोर्ट जारी की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विश्व बैंक ने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पात्र अभ्यर्थी को प्रतिमाह अधिकतम देय राशि है, तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा 1500 रुपये। नेक्स्ट, G20 के अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत इसकी लगभग कितनी बैठकों की मेजबानी करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लगभग 200। नेक्स्ट, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन एक है, इसरो के PSLV C5408 नैनो उपग्रह के साथ ESO 06 उपग्रह के 2 अलग अलग SSPO के सफलतापूर्वक प्रमोचित किया है, सही है पहला कथन। दूसरा है, मिशन 10 दिसंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सायर से किया गया था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट, विशिष्ट पृथक प्रध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि में न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा 0.1 सेकेंड का। नेक्स्ट है, व्यावसायिक दूरभाष संचार वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 2800। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में LVM-3 रॉकेट ने इसरो द्वारा कितने उपग्रह को प्रमोशनली लॉन्च किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा 36 उपग्रहों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रलय। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली मैसर्स ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम है भारत और रूस का, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी पदार्थ की एक विमान नैनोपरास तक कम कर दी जाती है तब जबकि अन्य 2 विमाएं बड़ी रहती हैं तो परिणाम संरचना होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वांटम वेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षित रोग है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आमवाती संधि शोध यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 25 से 30 ग्राम। नेक्स्ट, पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 ppm। नेक्स्ट, मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवंशिक अभियंत्रित खाद्य फसल कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टमाटर। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 24 जिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फल व सब्जियां। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने ये हो गया, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक का माधुर्य नाम सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एलिटेम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहान के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिजोलिया का अभिलेख। नेक्स्ट,
मध्यकालीन मारवाड़ के शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हुआ मतलब 1734 में हुआ सारंगपुर का युद्ध, तो पहला यानी पहले आ जाएगा दूसरा। फिर उसके बाद में हुआ 1583 में दातानी का युद्ध। फिर इसके तीसरा आ जाएगा मतेरे की राड़ 1644 में। फिर गंगोली का युद्ध 1807 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट, लाटा अथवा लटाई क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप बारट की मृत्यु हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बरेली जेल में। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटा दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी धर्म सिंह सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल से। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, समाचार पत्र है और संपादक है। तो राजस्थान पत्रिका के थे बख्शी लक्ष्मण सिंह, और राजस्थान समाचार के थे समर्थदान, और सर्वहित के थे राम प्रसाद शर्मा, और अग्निबाण के थे जयनारायण व्यास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकरदेव राय समिति सदस्य में शामिल थे? तो यानी प्रभुदयाल था और आर के सिधवा था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 एवं 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गुगोर का किला है 12 जिले में, सही है। तिमनगढ़ का करौली में, और बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर गलत है, और सुनहरी कोटी टोंक सही है। नेक्स्ट, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बीकानेर शैली के। नेक्स्ट, कौटिल्य ने दैविक विपदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8 भागों में। नेक्स्ट, गोदावरी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अशमक। नेक्स्ट, किसने अपने किस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने गद्य में की है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा खुजाइन उल फतेह में। नेक्स्ट, अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़े की दीवार में कौन सा संस्कृत नाट्य उत्कीर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हैरी केली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काल कर्मानुसार सही है? तो यानी सबसे पहले आए कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य, फिर दादू। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को समस्त इस्लामी पूर्व का सबसे बड़ा नगर कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन 2 यानी इब्न बतूता ने। नेक्स्ट, सूफी सिलसिला है और संस्थापक हैं, सुमेलित करना है। तो चिश्ती सिलसिले के शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, पहले का 4, एक का 4, उप सिलसिला जमाइल का शेख जमानुद्दीन, कादरिया सिलसिले का था नियामत, और चौधरी सिलसिले का था बाउद्दीन जकारिया। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को दिए गए कूट के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले बिलग्राम का युद्ध, फिर उसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध, फिर पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य, फिर सुगोली की संधि। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा BACD। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो की है तुगलनामा सही है, सुल्तान फिरोज की है फतूल ए फिरोज शाही सही है, आफिफ की है तारिक ए फिरोज शाही ये भी सही है, और बर्नी की है फितू उल सालतीन ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा बहराम शाह रजिया का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान मूलतः गुजरात का निवासी था? तो इसका ऑप्शन नंबर
3 जगह नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट, किस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह बयाने के युद्ध में। नेक्स्ट, अल तगमा जागीर किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह जहांगीर ने। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था में मासिक स्केल प्रणाली सर्वप्रथम किस शासक द्वारा लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से होगा शाहजहां द्वारा। नेक्स्ट, निम्नांकित को कालक्रमानुसार लगाना शिवाजी के संदर्भ में। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी पहले अफजल खां की घटना हुई, फिर शाइस्ते खां पर रात्रि पर आक्रमण ये हुआ, फिर उसके बाद में सूरत की प्रथम लूट हुई, फिर हुआ शिवाजी का राज्याभिषेक। तो यानी पहले बी आएगा, फिर डी, फिर ए, फिर सी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किस वर्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन का प्रादुर्भाव हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार लगाना है। तो यानी पहले हुआ चुनार ओ विद्रोह 1769 में, फिर उसके बाद में हुआ रामोसी विद्रोह 1882 में, फिर कांसी विद्रोह हुआ 1830 में, फिर लास्ट में हुआ संताल विद्रोह 1855 में। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सी, डी, बी, ए। नेक्स्ट, 1763 की किस संधि के कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा पेरिस की संधि। नेक्स्ट, भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम में सर्वप्रथम रखा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में जिसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन दिवस को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जगह रक्षाबंधन दिवस के रूप में। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी ने काउंसिल में प्रवेश का निर्णय लिया था क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों को पर्दाफाश करना चाहती थी। नेक्स्ट, इंडियन मुसलमान का लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह हंटर। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल विहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह शाह आलम द्वितीय की संधि। नेक्स्ट, 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उचित कालक्रमानुसार जमाना है। तो यानी पहले हुआ वुड्स स्पीच 1854 में, फिर उसके बाद में हंटर शिक्षा आयोग 1882 में, फिर हुआ सैंडल विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 में, फिर हॉर्टेंग आयोग 1944 में। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सी, बी, डी, ए। नेक्स्ट, भारत संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन सा मत नहीं डाल सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना में भारत का विभाजन योजना 1947 को किस माह में घोषित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह जून में। नेक्स्ट, 1947 में केवल 3 रियासतों भारत संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी। उन तीनों में से निम्नांकित में से कौन सी एक सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह भावनगर। नेक्स्ट, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 2 होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने।